हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपको माघ मास महात्म के 21वें अध्याय कथा को सुनाने जा रहा हूं। 21वें अध्याय कथा बहुत ही पावन है। वैसे तो माघ मास ही बहुत पावन है। इसकी कथा रोजाना सुनी जाए तो सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माघ मास में गंगा स्नान करने का, त्रिवेणी में संगम में स्नान करने का पुण्य तो बहुत बड़ा है। अगर आप अपने घर पर ही स्नान करके प्रातःकाल के समय में भगवान का पूजन करें और इस कथा को सुने तो इससे जो है आपको बहुत ही पुण्य मिलेगा। और 21वें अध्याय में उसके बाद लोमस जी कहने लगे, चीर काल में अवंती देश के वीरसेन महीपति ने नर्मदा के किनारे पर जाकर के राजसूर्यज्ञ किया। नर्मदा के तट पर राजसूर्यज्ञ किया। सोने के मंडपों से सुशोभित 16 अश्वमेध यज्ञ किए, जो सुवर्ण के आभूषणों से और यज्ञों से स्तंभ को सुशोभित किया गया। उस दानी और देव भक्त महीपति ने ब्राह्मणों को पर्वत के बराबर अन्न के ढेर जो है दान कर दिए। और वे सोने सहित गौ का दान करने वाला था। उसने जो है एक भद्रक नाम के मूर्ख ब्राह्मण, कुलहीन, कृषि कार्य करने वाला, दुराचारी तथा अधर्मी जो था, वे भाई बंधुओं से त्यागा हुआ इधर से उधर घूमता फिरता हुआ देव यात्रियों के साथ, यानी कि जो तीर्थ यात्रा में गए थे उनके साथ घूमता हुआ प्रयागराज में जो आया और माघ महीने में उनके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वो विप्र 3 दिन के स्नान मात्र से निष्पाप होकर प्रयाग से लौट करके अपने घर आ गया। उसके बाद राजा और उस ब्राह्मण की एक ही दिन मृत्यु हुई। जो महाप्रतापी ब्राह्मण था, जो बहुत ही पुण्य को करने वाला, बहुत ही दानी, स्वर्ण दान करने वाला, और एक जो ब्राह्मण था कुलहीन था, यानी कि दुष्कर्म करने वाला था, कोई पुण्य कर्म नहीं करता था, परंतु 3 दिन तक वो जो है तीर्थ यात्रा करने के लिए जो जा रहे थे प्रयागराज स्नान करने के लिए, उनके साथ केवल 3 दिन वे जो है वहाँ त्रिवेणी में जाकर के स्नान करने मात्र से निष्पाप हो गया। और जब घर लौट करके आया तो राजा की और उस ब्राह्मण की एक ही दिन मृत्यु हुई। एक ही दिन मृत्यु जब हुई तो मैंने उन दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, अलंकार तथा पारिजात की माला दोनों के ही गले में शोभा दे रही थी। इन दोनों के आगे नाचना गाना हो रहा था। ऐसा देख करके उस क्षेत्र का क्या महत्व कहा जाए, उसका क्या वर्णन किया जाए। देवता भी असमर्थ हैं उसकी महत्ता को वर्णन करने में। हे ब्राह्मण, प्रयाग में माघ स्नान राज सूर्य के बराबर होता है। गंगा जमुना के संगम पर माघ महीने की हवा से अधर्म का भी अगर स्पर्श हो जाए तो जो है पाप रहित हो जाता है और वे जो है बड़े बड़े दुख और कष्ट नष्ट हो जाते हैं। किसी भी तीर्थ में किए हुए पाप का फल माघ महीने में प्रयाग में स्नान करने से विलीन हो जाता है, मिट जाता है। यहाँ पर मैं तुमसे 50 मोचन नाम का एक पुराना इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ। तुम जो है बहुत ही सावधान होकर के सुनो। इसको अप्सराओं की कन्याओं और तुम्हारा पुत्र भी सुने। मेरे प्रसाद में स्मृति प्राप्त करके ये पिशाच योनि से छूट जाएंगे। पुराने समय में देवदूती नाम का एक वैष्णव ब्राह्मण रहा करता था। ब्राह्मण गंभीर और वेदों का पारंगत था और उसने पिशाच को निर्मुक्त किया। वेद निधि जी बोले कि वे कहाँ का रहने वाला था, किसका पुत्र था और उसका क्या नियम था, वो क्या किया करता था, सारा मुझे विस्तार से बताइए। किसने उसको वैष्णव बनाया, किस पिशाच को उसने मुक्त किया। हे महामुनि, ये सब विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। तब लोमस जी ने कहा, कल्पाक्ष से निकली हुई सुंदर सरस्वती नदी के किनारे पर
पर्वत के समीप इसका जो है रहने का स्थान था, जहाँ साल, ताल, तमाल, बेल, बगुला, इमली, चीरवेर, आम, चंपक, सुवर्ण, करंज, कोविदार, केसर, नाना प्रकार के जो है वृक्ष लगे हुए थे और बहुत से पीपल, कर्णिकार, कुंभी, तिंदुक, बाबीर, सोलू, चंबीर, नाना प्रकार के जामुन इत्यादि के वृक्षों से शोभायमान, और इस तरह से नारियल, सदाफल, सप्तवर्ग, मालती, बहुत ही सुंदर चमेली आदियों के पेड़ उस आश्रम का शोभा बढ़ा रही थी। ऐसा शोभायमान उनका आश्रम था, नाना प्रकार के पेड़ पौधों से भरा हुआ। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती नदी बहती थी। वहां पर सारस मीठे स्वर से गूंजते थे, कोयल शब्द करते थे। श्रेष्ठ जंगल में अनेक प्रकार के पशु जो है चरने के लिए आते थे। श्रेष्ठ जंगल में बहुत से जो है फल फूल तथा पारंग कर्ण से धूमिल बहुत अच्छे अच्छे वृक्ष लगे हुए थे। सुवर्ण धन, मधुमक्खियों के छत्ते और इस तरह से बहुत से वहाँ पर बल्लभ सुशोभित होते हैं। उस ब्राह्मण के श्राप भय से वहाँ पर हवा भी बहुत मंद चलती थी। मेघ ओला वृष्टि करते थे तथा सूर्य जल, वनस्पति इत्यादि को नहीं सुखाता था। बिना उपद्रव के इस जंगल में सिद्ध पुरुष निवास किया करते थे। कोई भी वहाँ उपद्रव नहीं किया करता था। बहुत ही सुंदर वन था। इसी में द्विजवर धर्मात्मा देवदूती सुमित्र ब्राह्मण का पुत्र जो लक्ष्मी के वर्ष से पैदा हुआ था वो रहा करता था। अब उसके नियम को सुनो। वही सदैव आत्मा को स्थिर करके रहता था। गर्मी के दिनों में नित्य प्रति अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता था। वर्षा के समय में खुले मैदान में बैठ करके तप किया करता था। तेज हवा चलने पर हिमालय पर्वत पर जाकर के निश्चल होकर के एकदम स्थिर होकर रहता था। वे विप्र हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठ करके, यानी कि जब बर्फ पड़ती थी उस समय वे जाकर सरोवर के जल में बैठ करके शुद्ध जल का स्पर्श करते हुए वे जो है तप किया करता था। त्रिकाल संध्योपासना तीनों समय में, प्रातःकाल, मध्यान्ह काल और सायंकाल को तीनों समय में संध्या किया करता था। त्रिकाल संध्या पितर देव तथा ऋषियों को श्रद्धा पूर्वक प्रत्येक दिन तर्पण दिया करता था। अग्नि में श्रद्धा से होम करता था। चंद्रायण व्रत की विधि से वे सदैव समय बिताता था। नित्य ब्रह्म यज्ञ करने वाला वे सत्यवादी और जितेंद्रिय था। घूमते घूमते थक कर विश्राम करके कुछ समय के लिए विश्राम करता था, फिर भगवान श्री हरि की भक्ति में लग जाया करता था। बिना किसी प्रकार से क्रोधित हुए तपोनिष्ठ वेदांगों में प्रांगत हुए ब्राह्मण की नाड़ियां ही दिख पड़ती थी। उसकी केवल हड्डियां शेष थी। जब उसको तप करते हुए 1000 वर्ष व्यतीत हो गए तब उसने तप के प्रभाव से वे पर्वत प्रकाशमान होने लगा। जिस पर्वत में रहा करता था उसके तप के बल से वे पूरा पर्वत ही प्रकाशमय हो गया। जंगल के सभी प्राणी शत्रुता से रहित निर्भय होकर के साथ साथ रहने लगे। अब उसका दूसरा अन्य अति कठिन नियम सुनो। वह प्रतिदिन नारायण का त्रिकाल पूजन करता था। तीनों समय में भगवान की पूजा, सुबह, दोपहर, शाम को त्रिकाल में खिले हुए सुगंधित हजारों फूलों को चढ़ा करके वेद सूक्त की विधि से वे विष्णु भगवान की पूजा और ध्यान में मग्न रहा करता था, जिससे विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्न होते। दधिति ऋषि के वरदान से ही श्रेष्ठ वैष्णव हुआ। एक समय उस मुनि ने माघ महीने में एकादशी के दिन आनंद पूर्वक श्री हरि का, नारायण भगवान का सुंदर पूजन किया और पूजन करने के बाद वे जो है नम्र विनय करके हाथ जोड़ करके विनती करने लगा। उसी समय भगवान हरि उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर के चतुर्भुज विशालाक्ष आभूषणों से शोभित मेघ के शोभा की समान शोभायमान होकर के गरुड़ पर सवार होकर के भगवान सामने आए। उसको प्रत्यक्ष देख करके
उस ब्राह्मण का शरीर रोमांचित हो गया। जब सामने चतुर्भुज नारायण को गरुड़ के ऊपर सवार होकर आते देखा तो वे जो है रोमांचित उसका शरीर हुआ, प्रसन्नता से आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। इतना प्रसन्न हुआ कि उसके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और उसने साष्टांग प्रणाम दंडवत किया। और इस तरह से उसका जो है दंडवत प्रणाम करने के पश्चात वे प्रसन्नता के कारण ब्रह्मांड में भी न समा सका और उसने अपने शरीर को भी याद नहीं किया और वे जो है ब्रह्म रूप हो गया। तब भगवान हरि ने प्रेम पूर्वक उसका वैष्णव मुनि से कहा, हे देवदूती, मैं जानता हूं कि तुम मेरे भक्त तथा मुझ पर आधारित हो और मुझ पर पूर्ण विश्वास रखते हो। सब कर्मों को छोड़कर तुम जीवन पर्यंत मुझ पर ही विलीन हो जाओ। हे पाप रहित, तुम्हारे स्त्रोत से मैं अति प्रसन्न हूं, तुम वर मांगो। लोमस ऋषि कहने लगे, इस तरह भगवान हरि के शब्दों को सुन करके, भगवान के वाक्यों को सुन करके उस तपस्वी ने प्रसन्नता से आंखों को बंद किया और लड़खड़ाती हुई वाणी से कहा कि हे देवों के देव, हे कमल नयन, हे नारायण, हे वासुदेव, अपनी माया से ही शरीर धारण करने वाले, और आपका दर्शन तो देवताओं को भी दुर्लभ है, इससे मैं तो बहुत आभारी हूँ। अब मुझको कुछ भी नहीं चाहिए। ब्रह्मादि सभी देवता, शनकादिक ऋषि मुनि, कपिलादि जैसे सिद्ध आपका साक्षात दर्शन करना चाहते हैं, परंतु दर्शन नहीं होते। हमारे अहंकार रूपी शुभ अशुभ बंधन मोह ही मूल है। आपके जो है दुष्कर दर्शन ये कारण मूल रहित नष्ट हो जाते हैं। आपके दर्शन होने से सब जो है मोह बंधन सब जो है नष्ट हो जाते हैं। मेरे जन्म कर्म और बुद्धि का फल स्पष्ट हो गया, जो मुझको आपका दर्शन अति दुर्लभ दर्शन हुआ। हे जगत के स्वामी, इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है। हे देवेश, मैं वर के लिए आपके चरण कमल में अपने हृदय में धारण करना नहीं चाहता, मैं वर नहीं मांगता। मैं सदैव अंतरात्मा से आपका भक्ति चिंतन करूं, बस मैं यही वर मांगता हूं आपसे कि आप में मेरी भक्ति, आप में भक्ति जो है हमेशा अचल रहे, आपके चरणों में मेरी भक्ति सदैव अचल रहे। हे नारायण, ऐसा मुझे वरदान दे। उसका ऐसा वचन सुन करके हरि भगवान ने प्रसन्न चित्त होकर कहा कि हे द्विजवर, हे ब्राह्मण, ऐसा ही होगा। तुम्हारे किसी तप में कोई बाधा नहीं होगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे हुए स्त्रोत को पढ़ेंगे और उसकी मुझ में अचल भक्ति हो जाएगी, स्त्रोत को सुनने मात्र से पाप दूर हो जाएंगे, वैष्णव पद प्राप्त होगा और भक्ति प्राप्त होगी, पाठ से मनवांछित कार्य सिद्ध हो जाएंगे, सुपुत्र की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, बुद्धि की प्राप्ति, यश कीर्ति ज्ञान धर्म सब कुछ उसको जो है मिलेगा। भूत विषाद बेताल आदि सब नष्ट हो जाएंगे। योग सागर नामक ये स्रोत अत्यंत ही पवित्र है। जो इसका नित्य ने पाठ करेगा वे जो है सुख की प्राप्ति करेगा, भगवान की भक्ति प्राप्त करेगा। नारायण की भक्ति के साथ साथ सभी सुख उसको प्राप्त होंगे। योग सागर नाम का स्रोत बहुत ही पावन और पवित्र है और ये कथा बहुत ही पावन पवित्र कथा है। इस कथा को सुनने मात्र से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त होती है। आनंद कंद भगवान की जय हो।